आज हम अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज को स्टडी करने वाले हैं। मेरा चैप्टर जो आपका स्टार्ट होता है वो एक बहुत छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट होता है। जब मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगी तो आप थोड़ा थोड़ा उससे कोरिलेट कर पाएंगे कि हम किस तरीके से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर क्या चीजें हमें एक्सप्लेन करता है। तो स्टोरी है हमारे पास दो कैरेक्टर्स के बीच में, किरी एंड सुकांत के बीच में। किरी और सुकांत धनबाद में अपने नेटिव प्लेस पर घूमने के लिए जा रहे थे छुट्टियों में। तो किरी ने वहां पर ब्लैक कलर की कोल फील्ड्स देखी, वहां पर काली मिट्टी देखी। उस काली मिट्टी को देखकर किरी के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हुआ। उसने क्वेश्चन सुकांत से पूछा कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो इतनी ज्यादा काली क्यों है और यहाँ पर ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह इतना ज्यादा मूवमेंट्स क्यों कर रहे हैं। तो इसका आंसर किरी को सुकांत ने इस फॉर्म में दिया कि आपने देखा होगा हमारे अर्थ के सरफेस पर बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो मिनरल्स हमारे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में, अलग अलग एरियाज में मिलते हैं। तो धनबाद एक उनमें से ही, उन्हीं रीजन में से एक रीजन है जहां पर हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो वो समझ नहीं पाई एक्चुअल में मिनरल्स होते क्या है। उसका एग्जाम्पल सुकांत ने इसको तब बताया कि जब आप जैसे सपोज कीजिए बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट खाने के लिए आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। उन रॉ मटेरियल्स को बेकर को बनाने के लिए बिस्किट में फ्लोर चाहिए, ऑयल चाहिए, बटर चाहिए, शुगर चाहिए। तो जब आप उस बिस्किट को खाते हैं तो आपको वो सारी चीजें ऐसा नहीं है कि दिखाई देती होंगी, आपको सिर्फ क्या दिखता है, एक बिस्किट दिखता है। उसी तरीके से अर्थ के जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने भी रॉक्स हैं, वो सारे रॉक्स हमें अलग अलग कंपोजिशन में ना दिखाई देकर वो हमें मिनरल्स के फॉर्म में अर्थ की सरफेस के नीचे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मिनरल, हम एक मिनरल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मिनरल की जो बेसिक डेफिनेशन होगी, कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो गया जो नेचर से हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं और उसका केमिकल कंपोजिशन हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनेट है, उसकी एक सर्टेन अमाउंट है, वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकती। तो कोई भी ऐसा नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जिसमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट है, उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो डेफिनेट है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा मिनरल बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर फाउंड होते हैं। हमारे अर्थ के सरफेस में अगर हम रॉक्स की बात करें तो 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से रॉक्स होते हैं वो, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो भी रॉक्स हैं, उन रॉक्स को जब हम ब्रेक करें या फिर उनको मेल्ट करें या फिर एनी मीन्स हम उनसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करें जिनको हम और किसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो उन रॉक से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, हमारे मिनरल्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, आप जो घर में सॉल्ट खाते हो, नमक सबके घर पे यूज होता है फूड में, वो भी एक मिनरल है, कॉमन सॉल्ट, जिसका केमिकल फॉर्मूला NaCl है। इसी तरीके से हमारी पेंसिल में जो आगे लीड लगी होती है वो ग्रेफाइट जो है वो एक कोल का फॉर्म है, कोयले का फॉर्म है, जो एक हमारा अगेन क्या है, मिनरल है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और वो एक मिनरल है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे के सारी चीजें हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, अपने घर पर यूज करते हैं। और ये सारे के सारे कहाँ से हम इनको ऑब्टेन करते हैं, इन्हें हम नेचर के अंदर से या फिर नेचर से ऑब्टेन करते हैं। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं अपने मिनरल्स की, तो हमारे जो मिनरल्स हैं वो दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मिनरल्स का जो क्लासिफिकेशन है, मतलब मिनरल्स को मैं कैटेगराइज करूं तो दो कैटेगरीज उसकी होती हैं। फर्स्ट इज मेटालिक एंड द सेकेंड वन इज नॉन मेटालिक। हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो एक तो मेटालिक होंगे और दूसरे नॉन मेटालिक होंगे। अब मेटालिक मिनरल्स जो होंगे, उन मेटालिक मिनरल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी,
मेटालिक मिनरल्स की ये प्रॉपर्टी होगी, एक तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, आपने देखा भी होगा जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स यूजुअली हार्ड होते हैं। साइंस में भी हमने चैप्टर पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो उनमें जब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दे आर वेरी हार्ड इन अपीयरेंस, यानी कि वो दिखने में बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लाइक अगर हम बात करें मरकरी की, मरकरी एक मेटल है बट वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मेटल हार्ड होने के साथ साथ उनमें शाइन होती है, उस शाइन को हम क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेटल शो करते हैं, लाइक दे आर लस्टरस। और अगर मैं मेटालिक मिनरल्स को फर्दर क्लासिफाई करूं, मतलब मेटालिक मिनरल्स को मैं अगर और कैटेगराइज करने पे आऊं, तो हम मेटालिक मिनरल्स को भी दो फॉर्म्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फेरस एंड सेकेंड इज नॉन फेरस। अब हमारे फेरस मिनरल्स कौन से होंगे और नॉन फेरस मिनरल्स कौन से होंगे। फेरस मिनरल्स, फेरस अगर आप साइंस से इसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो जो हमारा फेरस टर्म है या फेरिक टर्म है, फेरिक टर्म हम आयरन से रिलेट करते हैं। आपको आयरन का केमिकल सिंबल भी याद होगा, वो Fe होता है। अब Fe से ही बना है हमारा फेरस। तो ये जो फेरस है, फेरस का क्या मतलब है, यानी कि वो मिनरल्स जो क्या कंटेन करते हैं बेटा, आयरन कंटेन करते हैं, यानी कि जिनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, कौन सा मिनरल बोलेंगे, फेरस मिनरल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे हम दे सकते हैं आयरन ओर। हमारे पास जो मिनरल्स हम अर्थ की सरफेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या हमें जो मिनरल्स रॉ फॉर्म में मिलते हैं, वो ओर की फॉर्म में मिलते हैं, वो रॉ होते हैं, कच्चे होते हैं, उनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनको प्योरीफाई करना पड़ेगा, उनको साफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम उनको फर्दर किसी और प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हैं। आयरन ओर हो गया। बॉक्साइट ओर की अगर मैं बात करूं, तो बॉक्साइट ओर भी मेरा एक फेरस मिनरल के कैटेगरी में आ जाएगा। और नॉन फेरस की अगर हम बात करें, तो नॉन फेरस में हमारे पास वो मिनरल्स हो गए विच डू नॉट कंटेन आयरन, यानी कि जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता। अब जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता, उनके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख रही हूँ। नॉन फेरस के एग्जाम्पल्स, नॉन फेरस के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास लाइमस्टोन, मिका, कोल, पेट्रोलियम। इनमें से किसी भी मिनरल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट नहीं होता, हमारा इनमें से किसी भी मिनरल के अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम इनको कौन से मिनरल बोलते हैं, नॉन फेरस मिनरल, यानी कि जिनके अंदर फेरस का या आयरन का कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे हो गए नॉन फेरस मिनरल्स के एग्जांपल। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं मिनरल्स, हमें पता चल गया कोई भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जिसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मिनरल्स को अगर मैं डिफाइन करूं, जिसकी जो फिजिकल कंपोजिशन है, फिजिकल कंपोजिशन एज वेल एज इसकी केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन, दोनों ही कंपोजिशंस फिक्स्ड हैं, यानी कि वो चेंज नहीं होंगे। अगर मैं आयरन की बात कर रही हूँ, तो आयरन में जितना अमाउंट ऑफ Fe या कोई और केमिकल प्रेजेंट होगा, वो किसी और में सेम अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा। इनके फिजिकल कंपोजिशन मतलब इनकी साइज, इनकी शेप, इनकी अपीयरेंस, आयरन अगर रेड कलर का है तो एल्यूमिनियम किस कलर का होगा, ये सारी चीजें अगर फिक्स्ड हैं तो ये फिक्स्ड ही रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी। इसी तरीके से इनमें कौन कौन से केमिकल्स मिक्स हुए हुए हैं, वो जो कंपोजिशन है अगर वो एक बार बाय गॉड अगर फिक्स हो गई है तो वो चेंज नहीं हो सकती। तो जिनका फिजिकल एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते और वो नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब नेचर से हम उनको ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन हमारी क्या आ जाएगी, उन्हीं को हम बोल रहे हैं मिनरल्स। मिनरल्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं इनटू टू कैटेगरी, वन इज मेटालिक एंड अनदर इज नॉन मेटालिक। मेटालिक क्या हो गए, मेटालिक की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है। मेटालिक जो मिनरल्स होंगे वो हार्ड होंगे, हार्ड होने के साथ साथ उनमें शाइन होगी, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ लस्टर प्रेजेंट होगी। लस्टर होने के साथ साथ दे मस्ट बी लस्टर, अच्छा ये रिपीट हो गया है यहाँ पर। इसकी प्रॉपर्टीज हम डक्टिबिलिटी और मेलिएबिलिटी यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि डक्टिलिटी, इनको हम वायर्स में या फिर शीट्स में ऐड कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। मेलिएबिलिटी, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल्स की
बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स मे बी हार्ड, वो हार्ड हो भी सकते हैं और वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं। नॉन मेटल्स में मैंने आपको एग्जांपल्स नहीं दिए हैं। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो कुछ भी हो सकता है इसमें, लाइक कोल को हम नॉन मेटल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये फेरस है, नॉन फेरस है, ठीक है। तो जितने भी हमारे मेटल्स नहीं होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, उनको हम इस कैटेगरी में पुट डाउन करेंगे। अब बात आती है हमें जो मिनरल्स है वो मिनरल्स मिलते कैसे हैं। जो मिनरल्स को हमें ऑब्टेन करने का प्रोसेस होता है, जो मिनरल्स हमें जिस तरीके से मिलते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन, दिस इज द टर्म। एक्सट्रैक्शन का मतलब है किसी भी चीज को अर्थ की सरफेस के नीचे से निकालना। दैट इज, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मिनरल अंडर द अर्थ सरफेस, दिस इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। तो हमारे पास मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करते हैं। कौन कौन सी है वो 3 डिफरेंट टेक्निक्स? ड्रिलिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, अगर हम बात करें ड्रिलिंग, माइनिंग और क्वेरिंग को डिफाइन करने की, तो आप ये वीडियोस देखिए। इन वीडियोस से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ड्रिलिंग, माइनिंग और क्वेरिंग को ऑब्टेन करते हैं। ये फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले आता है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद कर वहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ कोल्स या जो भी मिनरल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो होल्स डिग करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज साइज़ के होल्स को डिग करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो माइनिंग आएगी वो माइनिंग आएगी शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग भी हमारा माइनिंग का ही एक मेथड है। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो कि किस तरीके से वो सबसे पहले एक शाफ्ट क्रिएट करते हैं, उस शाफ्ट को डग आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉम्बर्स, उसकी एरिया को खाली कराते हैं और उसके बाद फिर उस एरिया से किस तरीके से वो वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप देख रहे हो ये अर्थ की सरफेस के अंदर जाकर किस तरीके से डिगिंग करेंगे। सबसे पहले ये एक पोर्शन अपना या एक अपनी एरिया या विसिनिटी डिसाइड करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। उस एरिया को मार्क करने के बाद ये वहाँ पर बॉम्बिंग करेंगे। बॉम्बिंग करने से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी मिनरल्स उस पर्टिकुलर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे वो वहाँ से उसको ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। यहाँ पर आपको साइड में हैंड टू हैंड हिंट्स भी मिल रहे हैं कि किस तरीके से जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सब स्टेप बाय स्टेप शो किए गए हैं। अब यहाँ पर ये उसकी पर्टिकुलर बॉम्बिंग करने वाले हैं। उस पूरे एरिया को ये बॉम्बिंग के थ्रू वहाँ पर डिगिंग कर देंगे। बेसिकली एक खान वहाँ पर खोद देंगे और उस खान से, उस माइन से जितना भी इनको मिनरल मिलने वाला है वो सारे के सारे मिनरल्स वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर डेंजर इन्होंने वार्निंग भी दे दी है, ब्लास्टिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि वो वहाँ पर ब्लास्ट करने वाले हैं। ब्लास्ट करने के बाद आप देख रहे हो वो जो एरिया इन्होंने क्रिएट किया था वो सारा का सारा एरिया छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होने के बाद उनको जो मिनरल्स चाहिए थे वो रॉक्स के फॉर्म में वहाँ पर ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं या वो वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी माइनिंग कौन सी हो गई, शाफ्ट माइनिंग। नेक्स्ट हमारी जो माइनिंग आएगी जो मेथड आएगा एक्सट्रैक्शन का वो है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में भी हमारे पास 2 तरीके की ड्रिलिंग टेक्निक्स होती हैं। वन इज़ कोर ड्रिलिंग और सेकंड इज़ आरसी ड्रिलिंग। तो किस तरीके से हम ड्रिलिंग करते हैं, हम एक सरफेस पर उस मशीनरी को फिक्स कर देते हैं और एक पाइप लाइक ऑब्जेक्ट हम अर्थ की सरफेस के अंदर डिग आउट करते हैं और वहाँ से हम
स्मॉल अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में, क्योंकि सबसे पहले तो हमें सैम्पलिंग चेक करनी होती है कि वो सैम्पलिंग वाले एरिया से या उस सैम्पलिंग वाले अमाउंट से हमें कितना अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिलने वाला है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो मशीन है वो मशीन हमारे रॉक्स की पाइल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वो प्यार से बड़े स्मूथली अर्थ की सरफेस के नीचे जा रहा है और बहुत स्मूथली उस पाइल को उठाकर लेकर आ रहा है, उस मिनरल को उठाकर लेकर आ रहा है। लेकिन आरसी ड्रिलिंग में क्या हो रहा है, वो अर्थ की सरफेस पर धीरे धीरे जा रहा है और वो पूरे के पूरे पाइल को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसको डिस्टर्ब करने की वजह से वो जो रॉक्स के आसपास का सरफेस है वहाँ पर काफ़ी सारे क्या बोलेंगे क्रैक्स सॉइल में आ जा रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पर ये किस तरीके से वो उसको बार बार पिच करके डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर हम उसको एक्सट्रैक्ट इजीली नहीं कर पाएंगे। ये जो है ये हमारी आरसी ड्रिलिंग मेथड है। अभी ये पूरा का पूरा सैंपल यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे और उसको वो अपनी जो सैंपल ट्यूब होती है या सैंपल प्लेस होता है वहाँ पर उसको बहुत इजीली कलेक्ट कर लेंगे। देखो अब ये जो सैंपल इन्होंने कलेक्ट किया है वो सैंपल यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के डब्बे के नीचे बॉक्स रखा हुआ है साइक्लोन के नीचे, सैंपल कलेक्टिंग बॉक्स, उस सैंपल कलेक्टिंग बॉक्स में जाके कलेक्ट हो जाएगा। देखा आपने किस तरीके से जो हमारा मिनरल हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो मिनरल उनके पास बिना किसी एफर्ट के आ गया। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया एक्सट्रैक्शन का, ड्रिलिंग मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम टेक्निक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट और लास्ट वो है हमारी क्वेरीइंग। क्वेरीइंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्वेरीइंग में हम हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा जो भी मिनरल है उस मिनरल को कुछ भी तोड़ा फोड़ी नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ गिराते नहीं हैं। हम उसको सीधा सीधा अर्थ की सरफेस पर, जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन्स की सरफेस के आसपास जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है वहीं से उसको ब्रेक डाउन कर करके कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये जो लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है और जो आपके घर में टाइल लगती हैं, ये सारे के सारे हमें जो मिनरल्स मिलते हैं वो हमें क्वेरीइंग के प्रोसेस के थ्रू ही मिलते हैं। फाइन। नेक्स्ट ये जो आप दोनों मैप्स देख रहे हो ये मैप्स आपको इसीलिए दिखाए जा रहे हैं सो दैट आप इनको स्टडी कर सकें। तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा कि किस तरीके से हमारे जो मिनरल्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं और कैटेगरी करने के बाद उनको हम किस किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का मतलब है कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो अर्थ पर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में कितने कितने अमाउंट में अवेलेबल है। हमारे पास अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो 7 डिफरेंट लैंड फॉर्म्स अर्थ पर अवेलेबल हैं जिनको हम हमारे कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इन सारे कॉन्टिनेंट्स में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस कंट्री में कौन कौन सा मिनरल एग्जिस्ट करता है और वो किस क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने सारे कॉन्टिनेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया में जो मेन कंट्रीज़ हैं जो मिनरल की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया दोनों मिलकर सबसे पहले सबसे ज़्यादा आयरन के ओर यानी कि आयरन प्रोड्यूस करते हैं। आयरन प्रोड्यूस करने के साथ साथ चाइना और इंडिया दोनों ही हमारी कंट्री में मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी टीन प्रोड्यूस होती है उसमें से आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, इंडिया और चाइना का। इसके अलावा चाइना में जो और हमारे मिनरल्स मिलते हैं वो हैं एंटीमनी, लीड एंड टंगस्टन, यानी कि ये भी हमें चाइना में ही मिलते हैं। एशिया मैग्नीज और बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर, इन सब मिनरल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग हब है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मिनरल्स यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है अफ्रीका। अफ्रीका को हम डायमंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड्स का प्रोडक्शन होता है या सबसे ज़्यादा जो डायमंड्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्ज डायमंड प्रोड्यूसर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके अलावा जो जिम्बाब्वे और ज़ायरे हैं, ये दो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की। ये दोनों ही कंट्रीज़ गोल्ड प्रोड्यूस करती हैं एक बहुत ह्यूज अमाउंट में। अफ्रीका एक तरीके का ये कह सकते हैं कि वहाँ पर डायमंड इतनी प्लेंटी ऑफ अमाउंट में मिलता है कि मोस्ट ऑफ द मर्चेंट्स वहाँ पर इसी ऑक्यूपेशन को करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरोप। यूरोप में हमारे पास आयरन ओर्स मिलते हैं। आयरन ओर्स कौन कौन सी कंट्रीज़ में मिलते हैं? रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। इसके अलावा जो मिनरल्स हमें यूरोप में मिलते हैं वो है कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीशियम, निकल। ये सारे के सारे जो हमें मिनरल्स हैं वो मेनली हमारे ईस्टर्न यूरोप में और यूरोपियन रशिया में मिलते हैं। कमिंग अप टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हमें 3 रीजन्स में मिनरल्स मिलते हैं। कौन कौन से वो 3 रीजन्स हैं? कैनेडियन रीजन, अपैलेचियन रीजन एंड माउंटेन रीजन्स। तो यहाँ पर हम कौन कौन से अलग अलग मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैनेडियन रीजन की, तो वहाँ पर हमें मिलता है आयरन और निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, यूरेनियम एंड सिल्वर। बात करें अपैलेचियन रेंज की, तो अपैलेचियन रेंज जो है वो कोल की बहुत बड़ी माइंस वहाँ पर हैं, या कोल हमें बहुत सारे अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट हमारी जो माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस में हमें कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर, ये सारे के सारे मिनरल्स मिलते हैं। टॉकिंग टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है, वो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा आयरन ओर्स प्रोड्यूस करता है। चिले और पेरू साउथ अमेरिका की ही 2 कंट्री हैं जहाँ पर मिनरल्स मिलने के साथ साथ, मिनरल्स कौन कौन से मिलते हैं? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, मिका, प्लैटिनम और इसके साथ साथ एब्सटोटले एंड डायमंड। और इसके साथ साथ हमें साउथ अमेरिका में बहुत सारे अमाउंट का मिनरल ऑयल, यानी कि जो डीजल और पेट्रोल हमने पढ़ा था, हम उसकी ड्रिलिंग करते हैं तो वो भी हमें वहाँ से बहुत ह्यूज अमाउंट में मिलता है। अर्जेंटीना, चिले, पेरू और कोलंबिया में वहाँ पर बहुत सारे मिनरल ऑयल्स उन एरियाज़ में भी मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट साइट है बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि वहाँ पर बॉक्साइट की सबसे ज़्यादा माइंस प्रेजेंट हैं। हम सबसे ज़्यादा माइंस वहाँ से बॉक्साइट एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड है वो भी हमें कहाँ से मिलता है? ऑस्ट्रेलिया से। अंटार्कटिका, ऑल्दो हमें पता है कि अंटार्कटिका एक बहुत एक्सटिंक्ट रीजन में आ जाता है। अंटार्कटिका के साथ साथ एक और रीजन है आर्कटिका, जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। तो दोनों ही रीजन ये ऐसे रीजन हैं जहाँ से हम इजीली अपने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऑल्दो अंटार्कटिका में बहुत सारे कोल माइंस प्रेजेंट हैं, तो उन कोल माइंस से हम जब नेसेसरी कंडीशंस होती हैं या कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं, उन केसेस में एक्सट्रैक्शंस करते हैं। अभी तक हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स पढ़ लिया, मिनरल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं वो पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, मिनरल्स का यूज़ क्या होता है, हम मिनरल से किस तरीके से पावर जनरेट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, सो दैट कि हम ये जो हमने मिनरल्स पढ़े हैं उनका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है उसको उस चीज़ से कोरिलेट कर सकें। आप इन चीज़ों के नोट्स बना लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर इतने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप उसको नोट कीजिएगा और अपनी नोट्स नोटबुक में इसको ध्यान से संभाल के रखिएगा।